नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। गाजियाबाद हैदराबाद क्यों शहरों के नाम से जुड़ा होता है आबाद, जाने इसका मतलब और इतिहास। हम सब अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी शहर का नाम सुनते हैं। कम से कम उस जगह का नाम तो सुनते ही है जिस शहर में हम रहते, या फिर जो शहर हमारे रिहायशी इलाकों से बहुत नज़दीक होता है। चाहे हम समाचार सुन रहे हो, रेडियो सुन रहे हो, टीवी देख रहे हो, या फिर किसी से बातचीत कर रहे हो, हम हमेशा किसी न किसी शहर का नाम जरूर सुनते हैं। खैर, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ जगहों के नाम के अंत में प्रयोग होने वाले प्रत्यय एक जैसे होते हैं। उदाहरण के लिए गाजियाबाद, इलाहाबाद, फरुखाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुर्दाबाद आदि। इन नामों की खास बात यह है कि इनके नाम के अंत में आबाद लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आबाद शब्द से अंत होने वाले एक ही जैसे शहरों के नाम होते हैं। ऐसे कई और भी प्रत्यय हैं जो कि शहरों के नाम के अंत में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कानपुर, गोरखपुर में पुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में गढ़। क्या आपने कभी सोचा है कि इन शहरों के अंत में एक जैसे प्रत्यय क्यों होते हैं? दरअसल इन सभी शहरों के नाम के इस्तेमाल होने वाले शब्दों का खास अर्थ होता है। हर प्रत्यय का अलग अर्थ होता है। आइए आज हम आपको इस वीडियो से बताएंगे क्या अर्थ होते हैं। आइए जानते हैं आबाद का क्या अर्थ है। गाजियाबाद, इलाहाबाद, फरुखाबाद, हैदराबाद, मुराबाद, अहमदाबाद जैसे तमाम अन्य शहरों के नाम आबाद के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद और अफगानिस्तान में जलालाबाद भी। दरअसल इन शहरों के नाम के पीछे जो आबाद प्रत्यय लगा हुआ है वो एक फारसी शब्द है। इस शब्द में आप का मतलब पानी होता है। प्राचीन काल में जब सभ्यता की शुरुआत हो रही थी तब लोग उन जगहों पर रहना पसंद करते थे जहां पानी आसानी से मिल सके। इसलिए प्राचीन समय में जब किसी राजा को कोई शहर बसाना होता था तो वो अपने पसंदीदा नाम के अंत में आबाद जोड़कर उस जगह का नामकरण किया करता था। पुर का क्या है मतलब? गोरखपुर, सहारनपुर, कानपुर, नागपुर, रायपुर जैसे तमाम अन्य भारतीय शहरों के नाम के अंत में पुर शब्द जुड़ा हुआ है। असल में पुर शब्द का संबंध वेदों से है। हमारे सबसे पुराना वेद ऋग्वेद में पुर का कई बार जिक्र देखने को मिलता है। ऋग्वेद में पुर शब्द उन जगहों के लिए इस्तेमाल होता था जो या तो कोई शहर थे या किला थे। अब सोचिए यह शब्द कितना पुराना है। ऋग्वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व का ग्रंथ है, यानी आज से करीब 3500 साल पुराना ग्रंथ। प्राचीन काल में ऐसे कई शहर थे जिनके नाम के अंत में पुर लगा होता था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि महाभारत का हस्तिनापुर। अब वो समय भले ही बीत गया हो, लेकिन इस परंपरा का पालन आज भी जारी है। इसी कड़ी में आगे जब हम मध्यकालीन भारत में देखते हैं तो जब किसी राजा को कोई शहर बसाना होता था तो वो अपने नाम के आगे अक्सर पुर लगा देते थे। जैसे राजस्थान के जयपुर के राजा जयसिंह ने बसाया था तो उसका नाम जयपुर पड़ गया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।